हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं 1.4 के लिए कुछ और बेसिक चीज़ें, जिसकी मदद से हम 1.4 को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बेसिकली कर पाएंगे, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, शायद किसी ने नहीं बताए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको कुछ कराया जाए, कुछ नया, जिससे कि कुछ और फास्ट नॉलेज मिल पाए आपको, ठीक है। तो चलिए, तो इसको मैं आज कराता हूँ। आज क्लास में इसको बताऊंगा आज मैं इसके कॉन्सेप्ट सारे, इसके बाद आपको मैं 1.4 करवाऊंगा, ठीक है। 1.4 बहुत ही छोटी है। अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तो उसके बाद आप बहुत इजीली समझ पाएंगे और आगे किसी को भी समझा पाएंगे, ठीक है। चलिए, डेसिमल्स, इसको आज हम पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में। वैसे तो हम डेसिमल्स जानते हैं कि डेसिमल्स क्या होता है। डेसिमल क्या होता है? कोई भी नंबर जो पॉइंट के बाद स्टार्ट हो जाए, 3, 3, 2, 5, 6, ये डेसिमल नंबर है। 2.37894, ये भी डेसिमल नंबर है। तो ये सभी के सभी कैसे नंबर हैं? डेसिमल नंबर हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से डेसिमल नंबर होते हैं और कितने होते हैं और किस प्रकार से क्या क्या ये फॉर्म करते हैं। तो चलिए डेसिमल्स पढ़ते हैं। डेसिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स? टू पार्ट्स, ठीक है भाई। बच्चों समझ रहे हैं आप? एक होता है टर्मिनेटिंग, ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है ना। 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, और आज फिर से हम इसको 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। सोचो कि हमने क्या क्या पढ़ के भूल लिया और ये फिर से वापसी आ गया, है ना। तो ये सब चीजें कहीं नहीं जाएंगी। कहते हैं ना, पढ़ाई करते जाओ कहीं नहीं जाएगी, सब वापसी आता जाएगा। तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा डेसिमल्स नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो नंबर कैसे होते हैं? वो रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी नंबर्स कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। समझे बच्चों? तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? अब देखिए, कोई मैं टर्मिनेटिंग नंबर लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एक टर्मिनेटिंग, है ना, डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर लेता हूँ, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एग्जांपल कि एक टर्मिनेटिंग नंबर ले लिया 1.37। ये कोई टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। ये देखिए, तो इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि रैशनल नंबर है या नहीं है? है, ऑफ कोर्स है। कैसे? कि भाई अगर मैं इसका पॉइंट, इसको यहाँ से रिमूव करूं तो कैसा मिलेगा? तो 1 लगा के नीचे 2 है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, तो 2 0 लगा दिए मैंने, है ना। तो इसका जो मैं देख रहा हूँ कि डिनोमिनेटर वो किस फॉर्म में आया? 100, है ना। 100 का अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, फैक्टराइजेशन करता हूँ मैं, तो किस प्रकार होगा? कुछ इस प्रकार। अब इसमें बात समझने वाली है बच्चों, वो बहुत जरूरी है और समझना इस चीज को। किस फॉर्म में आया? वो आया 137 बाय में 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, वो इस फॉर्म में आया, क्योंकि 2 2 टाइम्स है एंड 5 भी 2 टाइम्स है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एक बात मुझे समझने को मिल रही है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारा कॉन्सेप्ट कहता है इसका रैशनल नंबर का, कि जो टर्मिनेटिंग नंबर होगा और रैशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल होते हैं और रैशनल नंबर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 की फॉर्म में होगा। मींस जो इसको हम समझे अगर थ्योरम की फॉर्म में, तो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म में होगा, जो कि हमने 1.5 थ्योरम में भी पढ़ा था। तो ये अगर इनमें से कोई भी एक नंबर 2 की पावर n या 5 की पावर m, कोई भी एक नंबर, है ना, कोई भी एक नंबर इन दोनों में से प्राइम नंबर अगर डिनोमिनेटर में है ना, अगर डिनोमिनेटर में इसकी फॉर्म में है, 2 की पावर n है या 5 की पावर m है, तो वो नंबर कैसा नंबर कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। पहले तो होता ही है वो, और वो साथ ही साथ टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, शायद एक में क्लियर ना हुआ हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर इसका जब हम ले लेते हैं 1.44, नीचे नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 75, ठीक है। अब 75 कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, अब नीचे ले लिए, इसको मैंने हटाया तब भी वही आ जाएगा। अब मैं नंबर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, मैं कर देता हूँ इसको 1.443 कर दीजिए, ठीक है। 3 डिजिट का ले लेते हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 3, तो इसमें क्या लग जाएगा? 1000। अब 1000 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो किस प्रकार से आएगा? कुछ 2 500, 2 2 2 5 5 5 4 4 20, 5 5 25, 5 9 45,
3 3 9 एंड 3 1 3। कुछ इस फॉर्म में आया है। किस फॉर्म में आया? इस फॉर्म में आया। कैसे किया हमने ये 2 500 2 225 सॉरी 225 नहीं आएगा यहाँ से क्योंकि इस फॉर्म में तो आ नहीं सकता ना ये। इसको करा तो ये आ गया 250 को करेंगे तो 125, 5 को करेंगे तो 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 5। किस फॉर्म में आया अभी तक देख पा रहे हो हम 1443। अगर मैं लिखूं 2 3 टाइम्स है 2 3 टाइम्स 5 भी 3 टाइम्स है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ अभी कि जो डिनोमिनेटर है मेरा वो अभी भी किस फॉर्म में है 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म में है। अगर कोई भी रैशनल नंबर इस फॉर्म में होगा कि 2 की पावर उसका डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m में, तो वो नंबर कैसा नंबर कहलाएगा? वो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? है ना। तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही हो, अगर 2 की पावर 3 भी होता है यहाँ पे तब भी मैं कहता कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। समझ में आएगा बच्चों? अगर 5 की पावर 3 होता तब भी मैं कहता कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। समझ में आई बात? ठीक है। तो बस यही सिंपल सी बात थी इसमें समझने की। ठीक है। अब बात है टर्मिनेटिंग तो हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे किसकी? हम नॉन टर्मिनेटिंग की, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? नॉन टर्मिनेटिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 more parts, है ना। These parts are called recurring and नॉन रिकरिंग। ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये आपने पहले भी सुना होगा, है ना। जो हमने थ्योरम पढ़ी थी ना रेशनल वाली, उसके अंदर भी पढ़ा था हमने। तो आज इसको हम और अच्छे से बताने वाले हैं कि भाई जो रैशनल नंबर और रिकरिंग नंबर होते हैं, है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर मिलके, ये दोनों नंबर मिलके क्या बनाते हैं? एक रैशनल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रैशनल नंबर बनाते हैं। समझ में आई बात बच्चों? और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग मिलके क्या बनाते हैं? एक इररेशनल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इररेशनल नंबर। समझ में आई बात बच्चों? है ना। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दो ये टर्म है, इनको समझना बहुत जरूरी है। रिकरिंग एक एग्जांपल देता हूं, आप अपने आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मान लीजिए 1.237, इसके बाद जो नंबर आएगा वो भी यही सेम होगा, इसी पैटर्न में 237 फिर 237। हर बार जो नंबर होगा वो एक सेम ही पैटर्न बेस्ड होगा, जैसे 1.237 237 237। तो ये जो नंबर है यहाँ से क्या हो रहा है कि ये ऐसे ही चलता भी रहेगा आगे। तो ये कैसा नंबर हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, की जो खत्म ही नहीं हो रहा है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए पाई, है ना, इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7, है ना। इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता है, ये चलता ही रहता है, नॉन रिपीटिंग होता है। तो यही बता रहा है कि ये जो है नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में रिकरिंग भी है। रिकरिंग मतलब एक पैटर्न वाइज फॉलो हो रहा है, 237 237 237, है ना। तो मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.237 की पर बार। तो ये नंबर कैसा हो गया? अब ये मतलब रिकरिंग नंबर है, बार बार रिकर कर रहा है। ठीक है। 237 बार लगाने का मतलब बार बार आ रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं ना। तो ये रिकरिंग नंबर्स होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर मिलके क्या बनाते हैं? रैशनल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रैशनल नंबर। ये आप लिख लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस में रिकरिंग क्या बनाते हैं? रैशनल नंबर। समझ में आया? और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस में नॉन रिकरिंग क्या बनाते हैं? इररेशनल। समझ में आई बात बच्चों? नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? नॉन रिकरिंग की एक बार बात बता देता हूं मैं, एक एग्जांपल है जो कुछ इस प्रकार है 1.21, ठीक है। फिर अगली बार जो पैटर्न फॉलो हुआ इसमें 1.21 के बाद कि भाई 1.21 213 फिर 214 फिर 215, या कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं 1.01 फिर 001 फिर 0001। तो इस प्रकार से मतलब हर बार जो देख रहा हूं मैं कि वो चेंज होता जा रहा है, कभी बंद नहीं हो रहा है, ऐसे ही चलता जाएगा अप टू n तक, जहां तक हम कर पाते हैं इसको। ठीक है। तो ऐसे बहुत से नंबर्स होते हैं जिनको हम कितना भी करते जाएं वो कभी खत्म नहीं होंगे,
है ना। तो ऐसा ही नंबर जो कभी खत्म नहीं होते हैं, जो कंटिन्यूस चलते रहते हैं, उसके बाद वो एक सेम पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, हर बार वो चेंज हो रहा है, 0 1 फिर 0 0 1 फिर 0 0 0 1, तो इस प्रकार से वो हर बार चेंज होता जा रहा है। जब वो चेंज होता जा रहा है इस प्रकार से, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं। समझे बच्चों, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि भाई डेसिमल जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है वो रैशनल नंबर होते हैं, बिकॉज उनकी जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में होगा, हमेशा 2 की पावर जो डिनोमिनेटर होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ चाहे तो पे, जिससे आपको आसानी होगी। चलिए अभी जगह नहीं है इसमें भाई, मैं आपको अलग से लिख दूंगा या तो नोट में इसको रफ कर देते हैं, रफ नोट कर लीजिएगा आप इसको पॉज करके, नोट में लिख देते हैं डिनोमिनेटर always in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m, इस फॉर्म में होगा, किसी एक में होगा तभी मैं कहूँगा वो नंबर रैशनल। तो ये था इस चैप्टर को करने का कुछ बेसिक और कॉन्सेप्ट, तो आपको ये समझना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि वो चैनल के माध्यम से अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और पिछली थ्योरम्स 1.4 5 1.567 तीन थ्योरम मैंने पढ़ाई थी, उनका लिंक देखने के लिए आई आइकन को टैप करेंगे तो आपको लास्ट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।